सेकेंड डे की आफ्टरनून है आज, और आज रॉन्ग एंट्री में बाइक ले जाने की वजह से 2000 रुपये का फ़ाइन ठुक गया। मतलब फ़ाइन तो ज़्यादा था बट 2000 में माना। एक्चुअली अफसोस हो रहा है, ज़्यादा मैंने दे दिया मुझे लग रहा है। 500 तक भी मान जाते पुलिस वाले, अब जानते ही हैं कैसे। बट ठीक है, शुरुआत दिन की बुरी हुई है। बट अभी यहाँ बैठे हुए हैं एक रेस्टोरेंट कैफ़े हॉपिंग ऐसी जस्ट देख रहे थे, एक मिल गया सामने, तो आके चलो खाना खाते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे मंगवाया है लंच नॉर्मल। तो दोस्तों हम अभी आए थे सोफीज़ रेस्टोरेंट। ये अगवाड़ा सियालिम रोड पे है, और वही नॉर्मल फ्राइड राइस और मंचूरियन, रोटी, कोक यही सब मंगवाते हैं लंच में। 610 का बिल आया था। खाना ठीक ठाक था। कल जो लास्ट में हम लोग पहले दिन खाए थे उसका डिनर बहुत सही था, उसका भी 650 बिल आया था। तो बस अब यहाँ से देखते हैं अगवाड़ा फोर्ट जाएंगे या वापस अंजुना की तरफ जाएंगे, क्योंकि बस ऐसे ही निकले थे गेड़ी मारने। देखते हैं। दोस्तों वेगेटर बीच पे मैं आया था और उसकी पानी देखिए कितनी क्लियर है, पानी के अंदर पैर दिख रहा है। ये मुझे काफ़ी सही लगा। मतलब यूजुअली गोवा के बीचेस, नॉर्थ गोवा के बीचेस इसलिए फेमस नहीं है, सही लग रहा है। वेगेटर बीच पे सनसेट, पानी बहुत क्लीन है जैसे मैंने बताया, बहुत सही लग रहा है, माहौल काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अंजुना से वेगेटर 4 किलोमीटर दूर थी। बाइक चला के करीब 15 मिनट पहुंच गया मैं। आज पुलिस की चेकिंग काफ़ी ज़्यादा है। सुबह को नो एंट्री में पकड़ा था मुझे, उसके बाद से 2 बार और मतलब ऐसे चेकिंग के लिए रोका गया है। ठीक है, लाइसेंस बस देख के छोड़ दिया गया है। लाइसेंस चेक हो रही है और ज़बरदस्त चेक हो रही है, तो आप याद रखिएगा ये बात। गोवा में काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेक किया जा रहा है इसको, और आई थिंक न्यू ईयर में तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि पुलिस वालों को भी एक कमाई दिख जाती है। काफ़ी सही माहौल है वेगेटर में। पानी मैंने बताया बहुत क्लियर है और सही माहौल लग रहा है। गोवा यूजुअली क्या है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आती है, तो सारे ही बीचेस जो कि सनसेट बीचेस होते हैं, सारे जगह आप कोई भी सनसेट कहीं से भी इंजॉय कर सकते हो। इधर बीच आना है तो बीच आ जाओ, या अगोड़ा फोर्ट या चोपड़ा फोर्ट वहाँ पे चले जाओ। आज मेरा जाने का प्लान था अगवाड़ा, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं सोचा कि चलो आज वेगेटर ही चलते हैं, एंड इट्स क्वाइट अ नाइस डिसीजन। शाम को आज कैंडलम जाने का प्लान है। कल बागा गए थे, आज कैंडलम में जाकर डिनर करने का प्लान है, और उसके बाद कल आई थिंक अगवाड़ा जाएंगे। बट आप बस देखो लहरें, फील द म्यूजिक। सनसेट हो चुकी है, सूरज डूब चुका, सूरज दिख नहीं रहा है। पैरासीलिंग अभी भी हो रही है। अंजुना में 5:30 बजे बंद करने बोला था, अभी 5:45 हो रहा है और अभी भी पैरासीलिंग चल रही है। ये भैया हैं जो सिटी मार मार के सबको बुला रहे हैं नहाने। ख़त्म टाइम हो गया, बट यहाँ पर उनका सुनता नहीं है। 6 बज रहे हैं। अंडमान में भी मैंने देखा था, बट सुनते नहीं है लोग। लोग फिर भी नहा रहते होते। अंडमान में तो पुलिस बाकायदा अनाउंस करती है माइक से, तब से निकल भी जाते हैं। अनलाइक बागा, वेगेटर बीच में एक लाइट जल रही है थोड़ी सी। ये जो वाटर एक्टिविटी करवाते हैं वो लोग हैं, और एक ही जो भी म्यूज़िक बज रहा है। वहाँ बागा में तो इतने सारे म्यूज़िक बज रहे थे और सबका अलग गाना अलग चल रहा था। यहाँ पे एक ही जगह बस बज रहा है, और काफ़ी क्वाइट बीच है। मतलब नाइट बीच के लिए वेगेटर बीच नहीं है। कैंडलम बीच, यहाँ पार्किंग है, मतलब आपको कार पार्किंग इस साइड और बाइक पार्किंग इस साइड 50 रुपये लगेंगे, आपको देना पड़ेगा। बागा की तरह नहीं, बागा की तरफ फ्री था उसमें, तो बागा में तो फ्री था, बट यहाँ 50 रुपये देने पड़े पार्किंग के। ये थोड़ा अजीब है यार, पार्किंग के लिए 50 रुपये, मतलब हद है। बट कैंडलम आके देखते हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे यार बहुत कम भीड़ रहती है, स्पेशली अब आज तो बहुत ज़्यादा कम भीड़ है। वीकेंड्स पे मतलब यहाँ पे मारा मारी होती है, ऐसा इतना भीड़ होता है। तो दैट्स हाउ गोवा इज़। वीकेंड्स
की ज़्यादा वैल्यू है। वीकेंड और वीकडेज़ पे आप नॉर्मली आपको चीज़ें सस्ती पता नहीं, बट हाँ लेस क्राउडेड मिल सकती है अगर आप वीकेंड्स पे प्रेफर करते हो, ये वीकडेज़ पे प्रेफर करते हो आना तो। बट लेट्स गो टू कैंडलम। उधर हमने बाइक पार्क की थी। ये कैंडलम, वेलकम टू कैंडलम बीच। और ये है कैंडलम बीच की जो भी दर्शन आप कह सको, बागा बीच की तरह ही यहाँ पे भी सेम माहौल बना हुआ है। नाइट बीच है ये एक्चुअली, बहुत लोग समंदर में भी अभी है, फ़ोटो शूट हो रही है और बिल्कुल माहौल वैसा ही है जैसा कल बागा में था। तो कैंडलम और बागा बिल्कुल सेम है, आप समझ लो। ये है दोस्तों चकाचौंध, जो कि कैंडलम बीच के जस्ट अपोजिट है। माहौल काफ़ी सही है, आजू बाजू सिर्फ रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ ही हैं। वाइड एंगल में कुछ ऐसा सही लग रहा है। तो दोस्तों जो कैंडलम के अपोजिट जो मार्केट है, बड़ा सही है उधर। रूल सारे रेस्टोरेंट्स के बाहर मेन्यू उनके लगे हुए हैं, आप मेन्यू पढ़ो, आपको जाने का मन है फिर जाओ, नहीं जाने का मन नहीं जाओ। आई थिंक ये पूरे इंडिया में होना चाहिए। रेस्टोरेंट्स जो हिडन चार्जेस होते, जैसे मैं GTB नगर, गुरु तेग बहादुर नगर जब नोएडा दिल्ली में जब गया था, तो वहाँ पे तो 10% एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लगाते हैं यार, वो उनका तो। और हिडन चार्जेस अलग है, मेन्यू के चार्जेस आपको पता ही नहीं, आप जाओगे तब और चले जाओगे तो फिर आपको ऑफर लगेगा बाहर निकले कि नहीं निकले। बट गोवा में ये सीन मुझे बहुत सही लगा, बाहर मेन्यू लगा हुआ है, अब जाओ पढ़ो, अगर अच्छा लगा तो अंदर जाओ, वरना नहीं, ज़बरदस्ती कुछ है नहीं। तो दोस्तों कैंडलम बीच में कुछ समय बिताने के बाद हम आ गए हैं बॉबी शैक बॉबी शैक में, जो कैंडलम बीच के पास ही है, वहाँ पे खाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे हैं ऑप्शन बागा की तरह, बट हमने गूगल रिव्यू पर सबसे बेस्ट देखा और फिर हम आ गए। तो कल हम लास्ट ओलास में खाए थे और आज बॉबी शैक में खा रहे हैं। ये जस्ट कैंडलम बीच में आप जैसी गूगल मैप के थ्रू एंट्री करोगे वैसी लेफ्ट हैंड साइड में है, बस सामने समंदर है एकदम। आज पास की टेबल मिल गई है, अरे लाइट्स बहुत कम आ रही होगी, हमारे सामने कैंडल लाइट है, देखते हैं, और सामने समंदर। तो बहुत सारे इधर रेस्टोरेंट्स हैं। ये बॉबी शैक है, तो ये बॉबी शैक की पनीर टिक्का मसाला, फ्राइड राइस और 2 खाली प्लेट, रोटी मंगवाया, रोटी आ रहा है। दोस्तों कैंडलम बीच पे जो डिनर था वो थोड़ा महंगा हुआ, वही जो खाना मैं खाया 775 रुपये का, सेम लगभग खाना मैं कल खाया था 650 रुपये में, जबकि उसमें पानी का बोतल 50 रुपये का था, सोचो आप। तो लास्ट और उसकी रेटिंग भी ज़्यादा थी, रिव्यू भी ज़्यादा था, उस हिसाब से मुझे लगा कैंडलम बीच थोड़ा महंगा है बागा बीच के मुकाबले डिनर के मामले में। तो ये बस बताना था आपको। कहते हैं दोस्तों बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। अंजुना बीच कल रात को नहीं आया तो मुझे पता नहीं था, आज रात को आया हूँ जब, पास में बिल्कुल, हमारा स्टे बिल्कुल पास में। इतना मतलब ये कैंडलम बागा की तरह ज़्यादा क्राउडेड तो नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं है, बट हाँ एक चीज़ है, ये बनने की कोशिश ज़रूर कर रहा है अंजुना, और काफ़ी सही माहौल है यहाँ पे भी। ये अंजुना बीच है, बिल्कुल समंदर। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, गिने चुने हैं, मतलब बागा और कैंडलम की तरह जहाँ आग जा रही है वहाँ तक रेस्टोरेंट नहीं है, बट ठीक है, सही है माहौल अभी तक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज डे 3 आप कह सकते हैं, गोवा है तीसरे दिन। आज हम लोग मंडे को आए थे, आज वेडनेसडे है, और आज हम निकलने वाले हैं मोरजिम मैंड्रम की तरफ, थोड़ा और नॉर्थ की तरफ, जो कि अंजुना से है। शाम को हम लोग आज सोचे हैं अगवाड़ा फोर्ट पे सनसेट देखेंगे, देखते हैं पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। फिलहाल डे का प्लान यही है, बट चेंजेस हो सकते हैं। इस ट्रिप में, गोवा के ट्रिप में मैंने ये देखा है कि बहुत आराम से मैं चल रहा हूँ, कामली। हर ट्रिप में मैं रश कर देता था, इस ट्रिप में ठीक है, छूट रहा है छूटने दो, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। गोवा भी आगे अगर रश में रहेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा गोवा आने का। तो लेके चलते हैं आपको। एक बात याद रखिएगा, रात को जब मैं वापस आ रहा था स्कूटी से, ठंड थोड़ी लग रही है नवंबर एंड में, तो याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा सा है, मतलब बियरेबल है, बट थोड़ा लग रहा है। बाकी चलते हैं वापस आज जहाँ जाना है। तो दोस्तों अभी हम करीब 16 किलोमीटर हमारे गेस्ट हाउस से था, 18 किलोमीटर, हम अभी 10 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, 10 से ज़्यादा, 6 किलोमीटर बाकी है यहाँ से 12 किलोमीटर की जर्नी। और बीच में चेकिंग हो रही थी, फिर से डाइवर्जन आया, फिर से 2 रास्ता बट रहा था, एक सिर्फ आने के लिए था, एक सिर्फ जाने के लिए था। छोटे छोटे रास्ते, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल मेजर से रास्ते हैं, गूगल मैप सीधा ही दिखाएगा। हमारे पहले एक बंदे थे, बंदी वो आगे निकल गए,
उनका गया चालान कट गया, आगे पुलिस वाले खड़े थे। हम थैंक गॉड आज बच गए, साइड ले लिया हमने। और एक आंटी थी वहाँ पे, उन्होंने हेल्प कर दिया, बोल दिया कि साइड से लो, साइड से लो। तो ये हो रहा है गोवा में, चेकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी से हो रही है। तो आप याद रखिएगा कभी भी आएँ तो स्कूटी में पहली बात तो ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, चेकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़। और दूसरी, नो एंट्री से ख्याल रखें हमेशा, डाइवर्जेंस पे ही ये हो रहा है। बाकी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने नारियल पानी खरीदा, ये बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता जो कि जा रहा है सीधा, वो जा रहा है मैंड्रिम की तरफ। नारियल पानी 50 रुपीज़, यहाँ पे पूरे गोवा में सेम रेट है। और ये मैं मैगी खा रहा हूँ यहाँ पे, 70 रुपये की एक प्लेट मैगी मिल रही है। चलो ठीक है, लोकल्स की भी हेल्प करनी चाहिए, खा लो एटलीस्ट, क्योंकि टाइम भी हो गया है 11-12 और हमने नाश्ता कुछ नहीं किया है। तो ये है दोस्तों मोर्जिम बीच, स्पेशली जाना जाता है रशियंस बीच के लिए। मोर्जिम मैंड्रम, इधर रशियंस पॉपुलेशन ज़्यादा है। जो मेरे पीछे 2 बच्चे हैं वो 2 नारियल पानी खरीद रहे 50 रुपीज़ के, उन्हें 100 रुपये उन्होंने दिए इंडियन रुपीज़, उन्हें 50 रुपीज़ वापस मिला एंड देर काउंटिंग इट लाइक अ प्रो। तो ये है, यहाँ पे रशियन पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी इधर, यू नो है। मतलब मोर्जिम बीच भी टाइम स्पेंड करने के लिए सही है। अपनी सारे बीच की अपनी स्पेशलिटी होती है। देखता हूँ मोर्जिम बीच में क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो बस देखते हैं। यहाँ पे बाइक हमने पीछे लगा दी है, यहाँ पे बाइक के कोई चार्जेस नहीं लगे हैं रेंट, कैंडलिंग को छोड़ के अभी तक मैंने कहीं पे नहीं किया है। अब आपको आगे की जानकारी देता हूँ और दिखाता हूँ क्या सीन है, क्या माहौल है मोर्जिम बीच का वीकडे पे। तो बात सही है, सिर्फ फॉरेन पॉपुलेशन मिलेगी इधर आपको, रशियन पॉपुलेशन। इंडियन एक आध 2 हैं बस, 1-2, मतलब हम, मेरे को छोड़ के बस और 2-3 लोग हैं, और चाहे वही चला रहे हैं, बच्चे दंड लग रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। इंडियन लोग वही अपने में लगे हुए हैं, बाकी रशियन पॉपुलेशन से इधर उधर हैं। और तो ये एक इंडियन मुझे दिखी, बाकी सारे रशियन पॉपुलेशन है जितना भी हो, सारे अपने में खुश हैं ये लोग। ये बोल रहे होंगे कहाँ से छूटी इंडियंस आ गए। सही है, आप नहा सकते हैं यहाँ पे, स्पेंड कर सकते हैं डे। नॉर्थ गोवा में अगर आपको कोई सही बीच पे नहाना तो बागा वागा को छोड़ के आप इधर आ जाओ, मोर्जिम बीच काफ़ी सही है, आप इधर नहा सकते हो। पानी भी मुझे क्लीन दिख रहा है मोर्जिम बीच का, और काफ़ी दूर तक एक्चुअली सिर्फ कुछ ही मतलब 6 फीट की सिर्फ सैंड है 1 किलोमीटर तक। तो आप यहाँ पे आराम से आके स्पेंड कर सकते हो, डूबने का भी डर नहीं है। बच्चे भी नहा रहे हैं यहाँ पे, छोटा सा एक पानी है, फिर उसके बाद बड़ा पानी, आराम से नहा रहे बच्चे बड़े सब कोई। ये बीच क्लीन है मुझे लग रहा है। आप बागा और ये सब कुछ छोड़ के आप नॉर्थ में मोर्जिम की तरफ आ सकते हो। यही मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। ये देखिए, कुछ ही बस मतलब 1 फीट भी पानी नहीं है, और मैं बीच से काफ़ी दूर हूँ, मतलब किनारे से बहुत ज़्यादा दूर खड़ा हूँ, और फिर भी यहाँ 1 किलोमीटर तक सिर्फ 6 फीट ही गहरा पानी है। तो आप आराम से जा सकते हो। बहुत लोग बच्चे बहुत अंदर तक चले गए हैं। ये पानी देखो इसी लेवल तक बस है, और क्लीन भी है। दैट्स गुड थिंग अबाउट मोर्जिम बीच। बाय बाय मोर्जिम बीच। अब जा रहे हैं हम मैंड्रम की तरफ। यहाँ पे सबसे अच्छी बात थी, वाटर एक्टिविटी नहीं हो रही है मोर्जिम बीच पे, ये सबसे अच्छी बात है। वरना आपको वाटर एक्टिविटी घेर के पूछ लेंगे, सर वाटर एक्टिविटी, ये नहीं हो रही है। तो ये मेन रास्ता है, और यहाँ से हम जा सकते हैं मैंड्रम बीच की तरफ। जाते हैं। पहले हम एक्चुअली वहाँ से आए थे दोस्तों, जस्ट बाइक ऊपर पार्क की थी, नीचे से आए। बट ये एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई रेस्टोरेंट्स की प्रॉपर्टी है। तो आपको आना है अगर इधर से, तो आपको इनके पास कुछ खरीदना पड़ेगा। तो हमें कोल्ड ड्रिंक खरीदना पड़ा। असली रास्ता फिर आप थोड़ा आगे जाओ 100 मीटर आगे, और उस ब्रिज से आ सकते हो मैंड्रम बीच की तरफ। और इधर एक छोटी सी लेक है, बढ़िया रील वील बन सकता है, बढ़िया, मतलब सुंदर है, खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। इधर सोचा था कोई पैंट वैंट मिल जाए, क्योंकि मैं पैंट लेके आया नहीं हूँ नहाने, और मेरे को नहाने का बड़ा मन कर रहा है यार। मतलब कसम से बता रहे हैं, मोर्जिम बीच पे तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था नहाने का, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नॉर्मल कपड़ा पहन के आया हूँ, और इसमें अगर नहाऊंगा तो फिर पूरे दिन बाइक चलानी है। सूख तो जाएगा, बट हाँ बालू वालू हो जाता ना पैंट और टी शर्ट में, फिर अच्छा नहीं लगता यार। बहुत क्लियर है पानी, आपको रियली नहाने का मन करेगा। स्पेशली आप मोर देन, मतलब नॉर्थ गोवा जैसे आप बागा, कैंडलिम, कैलनगेट को छोड़ के ऊपर की ओर आओगे ना, अश्वेम हो गया, मैंड्रेम हो गया, मोर्जिम हो गया, तो आपको नहाने का ज़्यादा मन करेगा। सो दिस इज़ द थिंग। वो देखो एक पहाड़ है, अच्छा लग रहा है, सामने पहाड़ है, और वहाँ से टोटल ये पूरी बीच की व्यू।
मैंड्रिम बीच पे दोस्तों लोग कम नहा रहे हैं, मोरजिम बीच पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे वो सीन है कि आओ आप बिज़नेस दो इनको दुकानों पे, अगर आपको यहाँ पे बैठना है या सोना है तो आप ख़रीदो कुछ। यहाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है मेरे को, क्राउडेड ज़्यादा प्लेस है। मोरजिम बीच थोड़ी कम क्राउडेड थी और सही था मतलब माहौल उधर का नहाने वहाने के मामले में। इधर लोग ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। ये पीछे जो रेस्टोरेंट था उसी में बैठे थे मैंड्रिम बीच में। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, 18 रुपये की कोल्ड ड्रिंक शीशे वाली जो है उसको 50 रुपये लेंगे और सारे दुकानदार करेंगे। रेट फिक्स है, नारियल पानी का 50, कोल्ड ड्रिंक का 50। कल थोड़े कैंडोलिम की तरफ गए थे तो वहाँ पे एक 30 रुपये लिया था 18 रुपये वाला, जो कि ज़्यादा ही है 12 रुपये, फिर भी 50 के मुकाबले तो कम ही है। अरे 18 रुपये का 50 रुपये का कोल्ड ड्रिंक, हाँ लूट मचा दिया है। बहुत ही प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है यहाँ पे, लोग भी कम आते हैं शायद इसीलिए, बट है यही है। तो ये है दोस्तों अश्विन बीच, जहाँ फाइनली हम नहाने आए। मैंने बताया था मेरे पास पैंट नहीं था। पहले हम मैंड्रिम गए थे, मेरे को बड़ा नहाने का मन था, फिर मोरजिम गए, मोरजिम से और अश्विन के बीच में तो पैंट की दुकान मिली, 200 रुपये की पैंट खरीदी। तो दोस्तों अभी मस्त नहा के आके बैठा था अनहटा, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, लेट लियर कुछ करके इनका नाम है। तो यहाँ बैठा हुआ था, सो लेटा हुआ था एक्चुअली, बैठा क्या हुआ था मस्त। तो कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी। यहाँ पे कुछ आप ऑर्डर करेंगे तो ही आप लेट सकते हैं, वरना आप यहाँ पे नहीं लेट सकते। काइंड ऑफ सर्विस। 289 रुपये 250 रुपीज़ की कोल्ड कॉफ़ी थी, जिसमें मतलब आइसक्रीम आधा था, मतलब आइसक्रीम सॉरी आइस क्यूब और आधा कोल्ड कॉफ़ी था। तो मतलब क्वालिटी के नाम पे कुछ भी नहीं था वो। एंड उस पर सर्विस चार्ज भी था 10%, देन GST वगैरह 289 रुपीज़ का पड़ा। क्योंकि मुझे बिट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। इफ़ यू आर चार्जिंग समथिंग यू हैव टू गिव द सर्विसेज एज वेल, काइंड ऑफ ये था। बाकी ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से। अगवाड़ा की तरफ जाना है, अगवाड़ा फोर्ट की तरफ, तो वहाँ जाएंगे और सनसेट में भी वहाँ देखेंगे। हालांकि सनसेट थोड़ा थोड़ा हो रहा है, आप देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं टाइम पे। ये है अनहटा का होटल, यहाँ बैठ सकते हैं आप। और ये यहाँ पे नहा रहे थे हम लोग सामने। यहाँ पे लोग काफ़ी बैठे हुए हैं अश्विन बीच पे अनहटा। यहाँ पे वो बुजुर्ग इंसान थे, वो यहाँ बैठना चाह रहे थे बट ये बैठने नहीं दे रहे थे ये लोग, क्योंकि इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो बोल रहे थे कि अगर कुछ आपको ऑर्डर करना पड़ेगा तो ही आप बैठ सकते हैं। तो ये सीन है यहाँ पे। आप कभी भी आइएगा तो याद रखिएगा, ऐसे जगह पे जो मतलब ये इन्होंने लगा रखा है, तो अगर आप यहाँ बैठोगे तो आपको कुछ ख़रीदना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, तो ही आप उस चीज़ को यूज़ कर पाओगे। समथिंग लाइक दिस। और ये बीच एरिया है। आप कमेंट करके बताओ आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये सही है गलत। प्रॉपर्टी इनकी है, इन्होंने लगा रखा है, लेकिन क्या कोई बुज़ुर्ग इंसान जब आता है और वो बैठता है तो क्या उन्हें उठाना ज़रूरी है या सही है गलत है? एथिक्स क्या कहती है आप बताना ज़रूर मुझे। आपकी ओपिनियन जब मिलेगी तो मुझे भी सही लगेगा, मैं जानूँगा कि हाँ आपकी ओपिनियन क्या है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है। ये एक्चुअली बहुत ही सही दिमाग में मेरे भी आया है कि यार क्या कौन सही है इस जगह पे। अगवाड़ा फोर्ट में हम 5:30 बजे के बाद पहुँचे। 5:30 बजे क्लोज हो जाता है टिकट काउंटर, बट फिर भी टिकट उन्होंने दिया। 50 रुपये का टिकट है। सनसेट होने वाला है जस्ट, 6:30 बजे तक खुली है अभी फ़िलहाल। पार्किंग की 50 अलग से लगती है अगवाड़ा फोर्ट पे, याद रखिएगा। बाकी अंदर जाते हैं तो आपको दिखाता हूँ अगवाड़ा फोर्ट कैसा है। ये ऐसा है, एंट्री ये है। 25 रुपये की एक टिकट जो कि कटेगी। थैंक यू। सनसेट हो रही है। ये अगवाड़ा फोर्ट है पूरा। यहाँ के फोर्ट्स आपको राजस्थान के फोर्ट जैसे नहीं मिलेंगे, जैसे राजस्थान में मेरे व्लॉग थे। नॉर्मल है। जैसे वॉच टावर हुआ करता होगा कुछ ऐसा। और सनसेट हो रहा है। हम बहुत लेट पहुँचे वैसे। हमारी पेट्रोल भी वैसे कम हो गई है, लो ही है एक्चुअली। पेट्रोल पंप यहाँ 7 किलोमीटर दूर है, बट यहाँ पे बॉटल की पेट्रोल मिलती है, जो कि अच्छी बात है। उसका रेट बताता हूँ मैं आपको कितना है। ज़रूरत पड़ने पे वो भी यूज़ हो सकता है बॉटल में पेट्रोल जो मिल रहा है।
सनसेट हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी लेट पहुँचे हैं। एंड ये किला है बिल्कुल आई थिंक 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ, दूसरा, तीसरा। पीछे तो नॉर्मल रोड है इस साइड से जहाँ से हम आए हैं। तो दोस्तों जो सनसेट हो रही है और आप देखें सामने से बिल्कुल अच्छा समंदर दिख रहा था। वो कुछ ग्रुप ऑफ फिशेस थी जो गड्ढा कर रही थी, मैं दिखाया आपको। ये एक्चुअली बीच में शायद इतनी बड़ी जगह है आर्म्स एनिमिनेशन रखने के लिए। उसका गेट उस साइड है, अंडर मतलब थोड़ा ऊपर है ज़मीन से। सनसेट ही पॉइंट है। सनसेट के लिए आप 5 बजे भी आओगे तो सही है। बहुत सारे लोग रहते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बट पॉइंट सही है। प्रॉपर सनसेट आपको यहाँ से थोड़ा, मुझे तो नहीं लग रहा मिलेगा प्रॉपर सनसेट। मतलब सूरज है और उसके बाद समंदर है, वो आपको बीच पे ही जाना पड़ेगा। चोपड़ा फोर्ट एक बार जाने की कोशिश करूँगा, फिर बताऊँगा कि अगवाड़ा और चोपड़ा में क्या मतलब डिफरेंस है और कौन सा बेटर फोर्ट है जाने के लिए। अब यहाँ से फ़िलहाल चलते हैं। पीने की पानी यहाँ मौजूद है, आपको याद रखिएगा कहीं भी पीने की पानी नहीं देते हैं कोई भी रेस्टोरेंट में। यहाँ पीने की पानी है, नल लगी हुई है ड्रिंकिंग वाटर की, तो अगर बॉटल लेके आते हैं तो यहाँ फिलअप कर सकते हैं। बाकी अब हमें वापस जाना है, पेट्रोल का साथ बॉटल लेना पड़ेगा। उसका प्राइस मैं बताता हूँ आपको कितना है। आई डोंट थिंक मेरे पास रिजर्व 7 किलोमीटर है कि मैं 7 किलोमीटर पेट्रोल पंप ढूंढने जाऊँ। ये खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। चांद ऊपर, शाम हो गई है और नीचे फोर्ट। 6:30 बजे बंद हो जाता है, टाइम हो चुका है बंद होने का लगभग। अगवाड़ा फोर्ट 1612 में बिल्ड हुई थी और ये इसके बारे में कुछ जानकारी किसने रीडेवलप किया ऐसा। ये टॉयलेट है, दिस साइड मैन, दिस साइड वुमन। उधर से आप आएंगे नीचे से तो आपको दिखेगा टॉयलेट। मेरे को सिर्फ लेडीज़ दिख रहा था तो मुझे लगा नहीं जाना है, बट अंदर आके पता चला जेंट्स राइट हैंड साइड में है। ये कैलन गेट बीच, यहाँ से 30 रुपये लग रहे थे पार्किंग के, बाइक पार्किंग के। दोस्तों डॉल्फिन सफारी और बंजी जंपिंग की पोस्टर यहाँ पे लगी हुई है। नंबर नोट करना तो आप कर लो। डॉल्फिन सवारी अगवाड़ा फोर्ट के बीच में रास्ते में होता है। और ये टोटल मार्केट कैलन गेट के रास्ते में, पीछे भी बहुत बड़ा मार्केट था। टिटो लेन भी इधर ही है एक्चुअली, कैंडलम में नहीं है, कैलन गेट में है। ये कैलन गेट बीच, मॉल यहाँ भी सही है। ये लीड टू कैलन गेट था। देखते हैं आगे क्या है। ये है कैलन गेट बीच, सेम जो बागा और कैंडलम में माहौल था यहाँ पे भी है। बागा जस्ट 2 किलोमीटर पैदल चल के है, आप बीच से ही पैदल चल के जा सकते हो। गाड़ी चला के जाओगे तो बाहर से 2.5 किलोमीटर लगेगा आपको। माहौल सेम है बागा की तरह। गाना दुनिया भर के भतेरे रेस्टोरेंट से भतेरे गाना बज रहे हैं और सारे गाने मिल के एक भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा गाना बज रहा है। इधर थोड़ा शांति है। ये एंट्री लेन थी। इधर आगे चल क्लब, सी क्लब, नाइट बार भी है बहुत सारे, और इधर भी बहुत सारे क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं। एंजॉय द मूड ऑफ गोवा। और जैसे क्लोज जाते रहोगे यहाँ पे लोग आपको पकड़ेंगे, जो सारे रेस्टोरेंट के पूछेंगे सर डिनर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये भी है गोवा में बहुत ज़्यादा। कैलन गेट में माहौल है दोस्तों बढ़िया। और ये बंदा आया था पूछने के लिए, ऐसे ही पूछते सारे रेस्टोरेंट वाले। सामने भी है, पूछेंगे ही। ये प्रॉपर दारू की सुपर मार्केट है। आप यहाँ सस्ते में दारू ले सकते हो। काजू वाजू वगैरह भी, ड्राई फ्रूट्स यहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं गोवा में। तो दोस्तों हम बैठे थे कैलन गेट बीच पे। वहाँ पे एक RBR रेस्टोरेंट है जो कि जस्ट आप कैलन गेट एंट्री करोगे उसके पहला रेस्टोरेंट छोड़ के दूसरा रेस्टोरेंट राइट हैंड साइड में, वहाँ बैठे थे। वहाँ हमने वेज बिरयानी का ऑर्डर किया। द थिंग इज़ कि वो मना कर दिए, तो बोले कि नहीं आपको हैवी कुछ ज़्यादा ऑर्डर करना पड़ेगा। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या सीन है। वहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर करो तो वही आपको मिलेगा, वरना कम ऑर्डर में आपको नहीं मिलेगा। माहौल वहाँ पे ठीक था, बट ये बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है गोवा में। मेरे को 3 दिनों में सबसे बेकार मतलब फील हुआ वो चीज़। और
तो वहाँ कैरन गेट से हम डोमिनोज पिज़्ज़ा की तरफ निकले, बट बीच में एक फिश फ्रेश करके बोर्ड देखा, तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता खाना है। मेन्यू मेरे को सही लगा, चीप लगा। बिरयानी 100 रुपये की मिल रही है, चिकन बिरयानी। वेज बिरयानी भी उतने की है करीब करीब, तो मेरे को सही लगा। मैं सोचा यहाँ पे खाते हैं, पहले देखते हैं, टेस्ट आपको बताता हूँ। माहौल भी सही है, वैसे दिखाता हूँ मैं आपको। रोड साइड है, कैलन के पीछे से जस्ट 500 मीटर अवे होगा। जो बाइक हमारी लगी हुई है और आगे डोमिनोज था वैसे ट्रेन रोड पकड़ के। खाने को बहुत सारे ऑप्शन है, हम यहाँ पे आ गए, देखते हैं अब कैसा खाना होता है। 180 रुपये की चिली पनीर, तेल ही तेल मुझे दिख रहा है। पहली बार में तो मैं डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। देखते हैं दम बिरयानी मंगवाया वो कैसा होता है। वेज दम बिरयानी के नाम पे पीला चावल दे दिया है। बहुत गंदा खाना है। एक जो हम टेस्ट ट्राई कर रहे थे दूसरी जगह का खाने का, वो बिल्कुल फ्लॉप गया है यार। उस फ्रेश फिश की खाना तो बहुत गंदा था, तो हम वापस अब डोमिनोज़ में आ गए। डोमिनोज़ में कोई नॉर्मल अपना ऑर्डर किया, वो सही होता है मुझे लगता है। यहाँ के डोमिनोज़ वाले अटेंटिव भी है बहुत ज़्यादा, और ये सही है, तो सस्ते में सही आप खा सकते हो। पिज़्ज़ा मेनिया, वेज पिज़्ज़ा, जो भी। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट गोवा। अदर मैं कोई भी जाता हूँ, जैसे अंडमान्स गया था, वहाँ पे डोमिनोज़ वाला सुविधा है नहीं। आपको सिर्फ लोकल फूड पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, लोकल रेस्टोरेंट्स पे। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों अंजुना बीच पे भी। रात को मैं 11:30 बजे बैठा हूँ और मून लाइट की रोशनी बिल्कुल सी पे स्ट्रेट पड़ रही है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लाइट्स तो वैसे अपनी फेमस है ही अंजुना की, बट ये जो है ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सामने मस्त साउंड आ रही है सी की, मून की लाइटिंग है डायरेक्टली, और ये माहौल बना हुआ है अपना, इसका भी अपना मज़ा है गोवा का। तो अभी हम लोग बाहर थे, मतलब अंदर अपने रूम पे, तो रशियन भी इस स्टे में रुके हुए हैं, सनसेट गेस्ट हाउस में। तो इंडियंस का होता है कि जब कोई आता है थर्ड पर्सन कहीं से, तो वो ऐसे अपने नज़रों से छोड़ेंगे उन्हें, कहाँ तक जा रहा बंदा। रशियंस का ये नहीं है, फॉरेन कल्चर में ये एक्चुअली नहीं है कि वो आपको देखें, आपको दूर तक छोड़ के आए ना, वो अपने काम से काम आता है। तो समंदर में सुबह नहाया था, उसके बाद सिर्फ स्कूटी चला रहा था। वहाँ से अश्वेम बीच से हम गए अगोड़ा फोर्ट से कैलन गेट आए। फिर कैलन गेट में कुछ खाने का नहीं बना, उसके बाद फिर एक जगह ट्राई किए, फिर वहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर डोमिनोज़ गए। फिर डोमिनोज़ से डायरेक्टली हम अपने रूम पे आए, फिर आके नहाया मैं। फिर नहाने के बाद प्लान बना कि चलो अंजुना बीच पे कुछ पीते हैं। बट द थिंग इज़, आज प्रशासन यानी कि जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर रखा था कि खाना वाना नहीं बजेगा कोई भी बीच पे। राइट फ्रॉम मरम्बोल नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा, कोई भी गोवा के बीच पे आज एक ऐतिहासिक दिन था। पता नहीं रीज़न, पता नहीं, कल बजा सकते हो, कल बज रहा था बट आज नहीं बज रहा है। ये मेरे दिमाग के बाहर है। कल अंजुना बीच पे रात को गया था, माहौल बहुत सही था। मैं सोचा चलो ठीक है, कल नहीं पिया, कल थक गया था काफ़ी, आज सोचा आज पीऊँगा, बट आज पीने गया तो माहौल ही नहीं बना था, गाना ही नहीं बज रहा था। चलो कोई बात नहीं, हमने फ़ोन पे गाना बजाया, पिया, अच्छा लगा। दूधसागर फॉल का मैंने पता किया था, हाँ दूधसागर फॉल का मैंने पता किया था। दूधसागर फॉल का 1700 रुपये लग रहा है। बागा बीच से बस निकलेगी जो कि जाएगी एक नेशनल पार्क तक जहाँ पे दूधसागर फॉल एग्जिस्ट करता है। फिर वहाँ से गवर्नमेंट की एक 700 रुपये रनिंग जिप्सी होती है और वो जाएगी, वो पैकेज में इंक्लूडेड है, लंच पैकेज में इंक्लूडेड है। तो ये सब कुछ आपको 6 बजे पिकअप किया जाएगा बागा बीच से और 5:30 बजे ड्रॉप किया जाएगा बागा बीच पे। 1700 रुपये पर हेड लगेगा। मैं नंबर सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा ज़रूर। बाकी डॉल्फिन वॉचिंग भी एक है अगोड़ा फोर्ट के पास में ही। डॉल्फिन जो बोट राइडिंग होती है वहाँ पे डॉल्फिन को मतलब दिखाया जाता है। सुबह 9 से 12 सबसे बेस्ट टाइम होता है देखने के लिए। वो भी है ₹400 या 500 पर हेड, उसमें भी चार्जेस लग रहे हैं। तो ये सब है। और नाइट क्रूज़ भी चलती है यहाँ पे। नाइट क्रूज़, छोटी नाइट क्रूज़ 1200 रुपये पर हेड और बड़ी नाइट क्रूज़ का 1500 रुपये पर हेड या 1800 रुपये ऐसा कुछ है, जो कि आपको 3 घंटे 8:30 से 11:30 आपको समंदर में ले जाते रहेगी। लाइट वाइट के साथ मस्त डिनर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री है और सही है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सबका नंबर दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको चेकआउट करने का मन हो तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, सोता हूँ मैं, कल उठते हैं और फिर आपसे बात करते हैं।